अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 167, सॉरी 163। वा और इलाहुकुम माबूद तुम्हारा, इलाहुन माबूद है, वाहिदुन एक ही, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर, हुआ वही, अर्रहमानु वसी रहमत वाला, अर्रहीमु नहायत रहम करने वाला है। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वसी रहमत वाला, निहायत रहम करने वाला। अच्छा जी, ग्रामर से हम इसको देखते हैं। वाव हरफे आतिफा है, ठीक है, क्योंकि जुमला पीछे कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। इलाहू एक मरफू इसम हमारे पास आया जिसके साथ जमीर जुड़ी हुई है, तो इसम प्लस जमीर का पैटर्न देखने में आया, और ये इसम प्लस जमीर मिलकर मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मुजाफ है इलाहू, और ये मुजाफ अलह है। मुजाफ का इराब क्या है? मरफू है, लिहाजा पूरे मुरक्कब इजाफी का जो एराब है वो मरफू बन जाएगा। और कुम इसके साथ जो जमीर जुड़कर आई है, जो कि जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है, इसका एराब मजरूर है, ठीक है। लेकिन वो मुरक्कब इजाफी के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि एराब तय करना है मुजाफ ने, और मुजाफ अलैह ने क्या तय करना है? इसकी वुसअत। और वुसअत हमें बताएगी कि ये अब चूंकि माबूद तुम्हारा, ये नकरा है, कुम कुम नकरा है ना, तुम्हारा माबूद मारफा तो अल्लाह है, इलाहुन माबूद है। इलाहुन भी हमारे पास एक इसम आया है, आप ये देखिए हमजा लाम हा के साथ एक इसम आया है जो कि नकरा इसम है। हम इसको यहाँ नकरा क्यों कह रहे हैं कि माबूद जो होता है ना, वो कोई भी हो सकता है, हम जिसकी भी इबादत करते हैं वो हमारा माबूद है। इसमें मजहब को तायुन नहीं किया गया, कोई भी इंसान किसी भी मजहब को फॉलो करने वाला जिसकी भी इबादत करेगा वो उसका माबूद होगा, ठीक है। इलाहुन माबूद है, वाहिदुन एक ही, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। यहाँ पे इलाहुन और वाहिदुन दोनों एक वजन पे आ रहे हैं, दोनों ही नकरा आ रहे हैं, और दोनों ही वाहिद हैं, और दोनों ही मुजक्कर हैं। तो इसको हम मौसूफ बनाएंगे और इसको हम सिफ्त बनाएंगे। अगर देखा जाए तो इलाहुन नकरा होने की वजह से ऑलरेडी हमें बता रहा था एक, बता रहा था ना एक, क्योंकि नकरा इसम जो होता है उसके साथ एक या कोई एक आता है लाजमी। तो ये वाहिद क्यों आया? ताकीद की वजह से। जब एक नकरा इसम ऑलरेडी आपको बता रहा है कि वो एक है, वाहिद है, और दोबारा उसके साथ एक और इसम लाया गया, इसका मतलब है इसकी ये सिफ्त जो आई है ना, ये ताकीदी सिफ्त आई है, यानी एक ही माबूद है। देखिए ना, एक ही। तो यहां से हम इसको मौसूफ और सिफ्त के पैटर्न पर मुरक्कबे तौसीफी बनाएंगे। ला नहीं, ये ला जो है ये लाए नफी जिन्स है। हम जानते हैं कि लाए नफी जिन्स की पहचान क्या है। उसके बाद आने वाला इसम जो होगा वाहिद होगा, मुजक्कर होगा, और हल्के एराब वाला होगा, ना उसके साथ अल होगा ना उसके साथ तनवीन होगी। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और लाए नफी जिन्स काम क्या करता है? जो बात कही जा रही हो पूरी उसकी नफी कर देता है, यानी नहीं कोई माबूद, इसका मतलब है कोई माबूद नहीं है, इल्ला मगर, सिवाय, इस्तिस्ना मिल गया, यानी कोई माबूद नहीं है, लेकिन वो माबूद है कौन? जो मुस्तस्ना है इससे, जो बाद में जुमले में जिक्र किया जा रहा है। हुआ वही, हुआ जमीर मरफू मुनफसिल डिटैच प्रोनाउन, जुमला इस्मिया का हिस्सा बनता है। अर्रहमानु वसी रहमत वाला, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। ये दोनों ही रा हा मीम रूट वर्ड से आते हैं। रा हा मीम इन दोनों का एक ही रूट वर्ड है। अगर हम देखते हैं तो अर्रहमान मुबालगे का सीगा है, ठीक है, और अर्रहीम हम जानते हैं ये सिफ्ते मुशब्बा है। इन दोनों की क्या पहचान है? अलग अलग सी हम जानते हैं, लेकिन इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरह आ जाए। सिफ्ते मुशब्बा, जो सिफ्ते मुशब्बा होती है ना, जैसे ये अर्रहीम है, ये दायमी और मुस्तकिल सिफ्त होती है, हमेशा मौजूद होगी, ठीक है, दवाम होता है, इसमें पायदारी होती है, पुख्तगी होती है। जबकि
मुबालगे का सीगा जो होगा वो किसी चीज की शिद्दत जो हद से ज्यादा शिद्दत को जाहिर करता है। ठीक है, हद से ज्यादा शिद्दत। तभी हम कहते हैं ना कि अर्रहमान रहीम, नमाज में बिस्मिल्लाह में हम जब देखते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम कहते हैं निहायत रहम करने वाला, ये इसको हम कहते हैं वसी रहमत वाला। आप वुसत का इदराक नहीं कर सकते। और निहायत रहम करने वाला ये सिफत मुशब्बा है, यानी कि ये हमेशा अल्लाह ताला के रब में अल्लाह ताला में ये सिफत पाई जाती है हमेशा। तो इतनी चीज को हम देखते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ग्रामेटिकली एनालाइज भी किया है। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं तफसीर के साथ। सूरत के मतालिब का, यानी कि इसमें जो इस रुकू में हमने जो भी पढ़ा था, हमने शुरू में देखा था कि 163 तक एक ही जो है वो पैटर्न आ रहा है। तो इस बाब में हमने देखा यहूदियों का मनसब इमामत से माजूल होना, एक नई उम्मत का अपनी तमाम खसूसियात के साथ आ जाना। फिर अब हम इसके आगे हम देख रहे हैं कि एक नई उम्मत देखेंगे आगे, जिसके साथ असर नो शरीयत इलाही की तजदीद की जा रही होगी। इस बाब में एक मुनासिब तरतीब के साथ उम्मत के अहकामात बताए गए। हमने पूरा जितना भी ये चैप्टर पढ़ा, और फिर दलाइल भी दिए गए, तौहीद के दावे के जिक्र भी बयान हुए, और तौहीद के लिए दलाइल भी दी गई। अब आप देखिए कि शिर्क की तरदीद हुई, और इस जमन में किसी चीज को अल्लाह के हुक्म के बगैर हराम या हलाल ठहराने की भी मजम्मत हुई। हमने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से भी देखा। और चंद आयात मुशरिकीन की अंधी तकलीद के ऊपर भी आई। अहले किताब को इनकी हक पोशी पे सजा की सरजनिश भी फरमाई गई कि अगर ये अकल से काम ले लें और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, तो फिर वो उनके लिए बचत का रास्ता है। इलाह के मायने माबूद के हैं, और इस पर अलिफ लाम लामे तारीफ करके इसको अल्लाह बनाया गया है। यानी ये अब अल्लाह के लिए माबूद तुम्हारा, अल्लाह के लिए सिफत खास हो गई। ठीक हो गया, अल्लाह के लिए ये इसम जात इस्तेमाल हुआ। रहमान और रहीम की तहकीक में हम पहले ही देख चुके हैं, और तौहीद सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है जो मिल्लत इब्राहिम की विरासत भी है, और फिर उम्मत मुस्लिमा की तरफ मुंतकिल हुई है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों का बहुत तरीके से बताया गया है कि अल्लाह ताला ही वो रब है जो रब वाहिद है। माबूद कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की वसी रहमत, अल्लाह की वसी कुदरत के मनाजिर को जानते हैं, मानते हैं, उसके ऊपर यकीन रखते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, तो फिर वो अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। हमारा माबूद एक ही माबूद है, उसमें कोई, वरना इलाह की जो रूट वर्ड है ना, वो किसी के लिए भी आ सकता है। लेकिन चूंकि अब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया है, तो फिर उनको ये चीज बावर कराई गई है कि तुम्हारा रब एक ही रब है। वही सब कुछ देने वाला है, वही सब मेहरबानियां करने वाला है। मुशरिकीन ने जो यहूद ने जो भटका दिया मुशरिकीन को भी, और भी बहुत सारे लोगों को उनकी अंधी तकलीद की सजा फिर उनको जहन्नुम में दिखा दी गई। और अल्लाह ताला ने अपनी बुजुर्गी, अपनी वहदानियत की सिफ्त भी बयान कर दी एंड पे।